हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए, हमने गुजरात फार्मेसिस्ट एग्ज़ाम जो आपका 8 मई को होने वाला है, ओके 8 मई को है, ध्यान रखना है। तो उसके लिए हमने एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। अभी हम वन लाइनर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करे हुए हैं, तो इनको आप ज़रूर देखना, ओके। और ये जो एमसीक्यूज़ है सभी फार्मा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जीपैट, नाइपैट, ड्रग इंस्पेक्टर और जो स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम्स हैं, किसी भी स्टेट का आपका फार्मासिस्ट का एग्जाम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स का प्रिपरेशन करें। चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनको नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका है इसमें, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। देखिए, अस्थमा जो होता है, ब्रोंकल अस्थमा जो आप लोग पढ़ते हैं, उसकी ड्रग्स पढ़ते हैं जब ब्रोंकल अस्थमा की। देखिए, उसमें आप ब्रोंको डायलेटर्स पढ़ते हैं एक तो, ठीक है। ब्रोंको डायलेटर्स जैसे आपके बीटा 2 एगोनिस्ट जो होते हैं, जैसे साल्ब्यूटामोल आपका आता है, टर्ब्यूटालिन आता है, ठीक है, ये सब आते हैं। एक मिथाइल जेंथीन्स आते हैं इसमें, ठीक है। एंटीकोलिनर्जिक भी यूज़ करते हैं, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टाइट्रोपियम ब्रोमाइड, ये तो ये सब ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं, ठीक है। और एक जो अस्थमा में यूज़ करते हैं कौन से, ल्यूकोट्राइन एंटागनिस्ट यूज़ करते हैं। ल्यूकोट्राइन एंटागनिस्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट दो ड्रग्स पड़ते हैं, मोन्टेल्यूकास्ट और जाफिरल्यूकास्ट, ओके। मास्ट सेल स्टेबलाइजर यूज़ करते हैं। मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स में आपके आते हैं सोडियम क्रोमोग्लाइकेट आता है, किटोटिफन आता है, ओके। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स भी यूज़ करते हैं इसमें। एक होता है आपका एंटी आईजीई एंटीबॉडी, एंटी आईजीई एंटीबॉडी, ओके, दैट इज ओमेलिजुमैब, ओके। ये होता है आपका ओमेलिजुमैब। तो ठीक है, तो अस्थमा के ट्रीटमेंट में कौन सी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूज़ करते हैं, वो आपकी होती है ओमेलिजुमैब। ओमेलिजुमैब होती है एंटी आईजीई एंटीबॉडी होती है, ओके। ध्यान रखना है इसका। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर। ये जो है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर, ये आप कहाँ पढ़ते हैं, जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स ड्रग्स पढ़ते हैं। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स ड्रग का क्लासिफिकेशन जो है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स ड्रग्स किसके लिए यूज़ करते हैं, जो ग्लूकोज लेवल होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है, उसको लोअर करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये ओरली इफेक्टिव होती है, इसलिए इनको बोलते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स, ओके। तो इसमें आपके जैसे इसमें जो आपके सल्फोनाइल यूरियाज आते हैं, ठीक है, एक तो सल्फोनाइल यूरियाज आते हैं, एक इसमें बाइगोनाइड्स आते हैं, और इसमें मैग्लिटिनाइड होते हैं, मैग्लिटिनाइड डेरिवेटिव या फिर फिनाइल एलिन एनालॉग्स भी बोलते हैं। थायाजोलिडिन डायोन्स आते हैं। एक होती है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो है सारी ड्रग्स आपको पता होनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। सल्फोनाइल यूरियाज में आपके जैसे टोलब्यूटामाइड होता है, क्लोरप्रोपेमाइड को हम टी टेक केयर से याद करते हैं ना। और इसमें जी वाली ड्रग होती है सेकंड जनरेशन में, ग्लीबन क्लेमाइड, ठीक है। सेकंड जनरेशन जो सल्फोनाइल यूरियाज है उसमें ग्लीबन क्लेमाइड आता है, ग्लिपिजाइड, ग्लिक्लेजाइड और ग्लीमेपिराइड आता है। ये सारी जी वाली ड्रग्स होती हैं सेकंड जनरेशन में। बाइगोनाइड्स में आप लोग पढ़ते हैं मेटफॉर्मिन पढ़ते हैं। मैग्लिटिनाइड में आप रेपाग्लिनाइड पढ़ते हैं और नेटिग्लिनाइड पढ़ते हैं। और जो थायाजोलिडिन डायोन्स में आप क्या पढ़ते हैं, रोसिग्लेटाजोन एंड पायोग्लेटाजोन पढ़ते हैं। अभी आपका है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर, जिसमें आप कौन कौन सी ड्रग पढ़ते हैं, एकार्बोज, मिग्लिटोल एंड वोग्लीबायोज, ओके। ये आपके होते हैं अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका शॉर्ट एक्टिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग विद ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बिटवीन 15 to 20 मिनट्स, ठीक है। ये जो भी आपकी ड्रग है, तो ये क्या होती है, शॉर्ट एक्टिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग है, और इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 15 to 20 मिनट्स है। ये रैपाक्यूरोनियम आपका होता है। रैपाक्यूरोनियम क्या है, शॉर्ट एक्टिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 15 to 20 मिनट्स होगा, ओके। नेक्स्ट है, देखिए, मॉर्फिन एनालॉग विद मोर देन 1000 टाइम पोटेंसी देन मॉर्फिन इन सिमिलर टाइप ऑफ एक्शन। देखिए, इटोरफिन जो होता है, इटोरफिन की इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें इसकी जो है 1000 टाइम पोटेंसी है ज़्यादा, किससे, मॉर्फिन से, ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिसेंटली इंट्रोड्यूस ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। देखिए, जो ट्यूबरकुलोसिस होता है, इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म माइकोबैक्टीरिया होता है, एक है ना, माइकोबैक्टीरिया होता है,
जिनको एसिड फास्ट बैक्टीरिया भी बोलते हैं, इनके लिए आप जीन नेल्सन स्टेनिंग पढ़ते हैं, ठीक है। ये जो है ट्यूबरकुलोसिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है, और ट्यूबरकुलोसिस की डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स आप लोग पढ़ते हैं, फर्स्ट लाइन ड्रग होती हैं, ठीक है। अभी जो आपका है रिसेंटली इंट्रोड्यूस ड्रग है वो है बिडाक्विलीन है, ठीक है। बिडाक्विलीन क्या है, ये ट्यूबरकुलोसिस में ही यूज़ करते हैं, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेंजोडायाजेपिन डेरिवेटिव बट एक्ट इन ए सिमिलर मैनर, मतलब कि जो आपके नॉन बेंजोडायाजेपिन्स हैं, नॉन बेंजोडायाजेपिन्स, ठीक है, मतलब कि बेंजोडायाजेपिन तो नहीं है बट ये उसी के जैसे काम करते हैं। ये आपके नॉन बेंजोडायाजेपिन्स में 3 ड्रग पढ़ते हैं आप, जोलपिडम, जेलप्लोन, जोपिक्लोन, ओके। ये आती है, तो आपको इसमें जोलपिडम लिखा हुआ है, बाकी जेलप्लोन, जोपिक्लोन 2 ड्रग और आती है, ओके। नेक्स्ट है टर्म बायो अवेलेबिलिटी। देखिए बायो अवेलेबिलिटी की सिंपल डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन है, बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, मेजरमेंट ऑफ रेट एंड एक्सटेंट ऑफ थेरेप्यूटिकली एक्टिव ड्रग दैट रिचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन, ओके। ये आपका होता है बायो अवेलेबिलिटी का डेफिनेशन। और आईवी रूट से अगर ड्रग देते हैं तो बायो अवेलेबिलिटी कितनी होती है, 100% होती है, ओके। नेक्स्ट है प्रोडक्ट साइज ऑफ 1 to 30 माइक्रोन्स में बी ऑब्टेन्ड यूजिंग। देखिए जो आप डिफरेंट डिफरेंट मिल्स पढ़ते हैं, कटर मिल, रोलर मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल होती है, बॉल मिल होती है, डिसइंटीग्रेटर है, ये सब मिल्स पढ़ते हैं। इसका मैंने एक टेबल बना के अपलोड किया हुआ है, तो आप उसको देख लेना। तो जो 1 to 30 माइक्रोन का प्रोडक्ट साइज ऑब्टेन करते हैं वो आपका फ्लूइड एनर्जी मिल से ऑब्टेन होगा, ठीक है। और जो प्रिंसिपल होता है इसका इम्पैक्ट एंड एट्रीशन होता है इसका फ्लूइड एनर्जी मिल का, ओके। नेक्स्ट है ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जेलेटिन। जेलेटिन का ब्लूम स्ट्रेंथ आपसे पूछा है 150 to 250 ग्राम होता है। सिंपल आपको याद करना है, इसमें कुछ नहीं है। ब्लूम स्ट्रेंथ जेलेटिन का कितना है, 150 से 250 ग्राम होता है, ओके। नेक्स्ट है लिमुलस टेस्ट इज रैपिड इन विट्रो टेस्ट फॉर पेरेंटल डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ। देखिए पेरेंटल्स के लिए जो लिमुलस टेस्ट LAL जो पढ़ते हैं, लिमुलस अमीबिसाइड लाइसेट टेस्ट होता है, तो इसमें किसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करते हैं, तो पायरोजेंस के लिए होता है, ये पायरोजेंस की प्रेजेंस को डिटेक्ट करते हैं, ओके। नेक्स्ट है फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपी। देखिए IP के सारे एडिशन इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट एडिशन कब होता है, 1955 है, ठीक है। और सेकेंड थर्ड जितने भी एडिशन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आप तो आपको सारे पता होने चाहिए, ठीक है। और 50, ये देखिए 1955, ठीक है। फिर उसके बाद है 66, उसके बाद है 85, उसके बाद 96, ठीक है। उसके बाद 7, 10, 14, 18, ठीक है। ऐसे हम याद रख कर सकते हैं। 2007, फिर 2010, 2014 और 2018, ठीक है। फर्स्ट एडिशन 1955 का है, सेकेंड एडिशन 1966 है, थर्ड एडिशन 1985 है, फोर्थ 1996 है, फिफ्थ 2007 है, फिर उसके बाद सिक्स्थ है 2010, उसके बाद सेवन्थ है 2014 एंड द एट्थ इज 2018, ओके। तो आप लोग इनको याद कर सकते हैं। आपसे कोई सा भी एडिशन पूछे तो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट एडिशन जो है ये 1955 हो गया। नेक्स्ट है एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक यूज इन द सेकेंड लाइन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस की जो ट्रीटमेंट है उसमें जो एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक, एक तो आप स्ट्रिप्टोमाइसिन पढ़ते हैं ट्यूबरकुलोसिस के लिए। स्ट्रिप्टोमाइसिन तो फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आती है। आपसे पूछे सेकेंड लाइन में कौन सी आती है, वो आपकी कैनामाइसिन आती है। कैनामाइसिन जो है ट्यूबरकुलोसिस की ट्रीटमेंट में यूज़ होती है, और ये सेकेंड लाइन जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स में आती हैं, ओके। नेक्स्ट है एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लोरामफेनिकोल। देखिए क्लोरामफेनिकोल जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आती है, किस में आती है, टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरामफेनिकोल, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में आती है, बैक्टीरियोस्टैटिक होती हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करती हैं, ओके। तो जो क्लोरामफेनिकोल का एडवर्स इफेक्ट है इसके ऊपर, ये ग्रे बेबी सिंड्रोम एंड बोन मैरो डिप्रेशन। ये ग्रे बेबी सिंड्रोम का क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है, ठीक है। तो क्लोरामफेनिकोल का ग्रे बेबी सिंड्रोम तो आपको याद है ही, साथ में बोन मैरो डिप्रेशन और याद कर लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट है नियोमाइसिन एडमिनिस्टर्ड बाय। देखिए एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक जब आप पढ़ते हैं इसमें एक तो आप सिस्टमिक एमिनोग्लाइकोसाइड पढ़ते हैं, एक टॉपिकल एमिनोग्लाइकोसाइड पढ़ते हैं, ओके। तो टॉपिकल एमिनोग्लाइकोसाइड्स में आपकी आती है नियोमाइसिन आती है, एक फ्रेमाइसिटीन आती है, ओके। तो जो नियोमाइसिन और फ्रेमाइसिटीन क्या है, टॉपिकल एमिनोग्लाइकोसाइड्स हैं। तो यही पूछा आपसे नियोमाइसिन एडमिनिस्टर्ड बाय द रूट, तो कौन से रूट से एडमिनिस्टर करेंगे इसको, टॉपिकली, ओके।
नेक्स्ट है ग्रीसियोफल्विन। देखिए ग्रीसियोफल्विन जो है आपकी एंटी फंगल ड्रग्स में आती है। हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरान रिंग होता है इसके अंदर ग्रीसियोफल्विन के अंदर, ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरान के अंदर आपका क्या आता है, ग्रीसियोफल्विन आता है और ये एंटी फंगल ड्रग है। ओके, ऑप्शन जो है आपका ये एंटी फंगल हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल में कौन से आते हैं, देखिए इमिडाजोल्स और ट्रायाजोल्स जो होते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल्स में आते हैं। ट्रायाजोल्स में आप IVF से याद रखते हैं, इट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल। ओके, इमिडाजोल्स में क्लोट्रीमाजोल, इकोनाजोल, मीकोनाजोल ये सब ड्रग्स आती हैं। ओके, कीटोकोनाजोल भी आती हैं। तो ये सब आपकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल ड्रग्स होती हैं। नेक्स्ट रिफाम्पिसिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर द पेशेंट्स ऑफ। देखिए रिफाम्पिसिन जो होती है, रिफाम्पिन जो है ये जॉन्डिस के पेशेंट्स के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है क्योंकि ये हिपैटोटॉक्सिटी कोज कराती है रिफाम्पिन जो होती है। ओके, तो ये आपका किसके लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाएगा, जॉन्डिस के लिए। और ये रिफाम्पिन किस में यूज होती है, ट्यूबरकुलोसिस में यूज होती है। फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आता है रिफाम्पिन, साथ साथ में इसको लेप्रोसी के लिए भी यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट प्लांट अल्कलॉइड यूज एंटी कैंसर। कौन सा प्लांट अल्कलॉइड है जिसको एज एंटी कैंसर यूज करते हैं, वो आपका विनक्रिस्टिन होता है, ठीक है, जो किससे ऑब्टेन होता है, विनका से ऑब्टेन होता है। ओके, नेक्स्ट है वान अर्क टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई। देखिए वान अर्क टेस्ट जो होता है ये एर्गट अल्कलॉइड्स के लिए होता है और जो एर्गट पाउडर होता है वो वान अर्क रिएजेंट के साथ ब्लू कलर देता है, ये भी आपको याद रखना है। और वान अर्क रिएजेंट की कंपोजिशन क्या होती है, पैरा डाई मिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड होता है। क्या होता है, पैरा डाई मिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड होता है वान अर्क रिएजेंट। ओके, नेक्स्ट है विच वन, मतलब पूछा हुआ है सेकंड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन। देखिए सिफेलोस्पोरिन की जनरेशन जो है आपको पता होनी चाहिए, सेकंड जनरेशन आपसे पूछी है। इसमें सिफेरॉक्सिम एक्जिटिल जो होती है ये सेकंड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन्स में आती हैं। ओके, नेक्स्ट है हाइपोटेंसिव इफेक्ट ऑफ क्लोनिडीन इज ड्यू टू। क्लोनिडीन जो होती है ये हाइपोटेंसिव इफेक्ट है, मतलब ठीक है, तो ये क्यों होता है, ये अल्फा-2 एड्रेनोसेप्टर पे काम करती है। ओके, नेक्स्ट है क्लोनिडीन इज, तो ये क्लोनिडीन जो है इमिडाजोलिन डेरिवेटिव होता है, इसके अंदर इमिडाजोलिन रिंग प्रेजेंट है। नेक्स्ट है फॉलोइंग टाइप ऑफ एनेस्थीसिया प्रोड्यूस बाय कीटामिन। कीटामिन जो होता है डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करता है कीटामिन। ओके, अब नेक्स्ट है सेलेक्टिव बीटा 2 स्टिमुलेंट्स। देखिए सेलेक्टिव बीटा 2 स्टिमुलेंट्स में जो होते हैं ब्रोंकोडाइलेटर्स जो आप लोग पढ़ते हैं ना बीटा 2 स्टिमुलेंट्स में, जैसे आपका साल्ब्यूटामोल आता है, टर्बिटालिन, साल्मेटिरोल, फॉर्मेटिरोल, ये सारे बीटा 2 एगोनिस्ट होते हैं। ओके, साल्ब्यूटामोल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसको एल्ब्यूटिरोल भी बोलते हैं और इसके साइड इफेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मसल ट्रेमर्स होता है एक, मसल ट्रेमर्स का इसका डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट है, मसल ट्रेमर्स होता है, ठीक है। बाकी रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस ये सारे होते हैं, बट जो मेन जो होता है वो होता है मसल ट्रेमर होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डाई इज यूज फॉर लीक टेस्ट। देखिए लीक टेस्ट के लिए जो होता है मिथाइलिन ब्लू यूज़ करते हैं, 1% मिथाइलिन ब्लू यूज़ करता है लीक टेस्ट के लिए। ओके, अब एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। देखिए पिक्रिक एसिड इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ वान अर्क रिएजेंट, मेयर्स रिएजेंट, हैगर्स रिएजेंट, वैगनर रिएजेंट, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।